लॉरेंस बिश्नोई एक खूंखार गैंगस्टर है जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उसके खिलाफ हत्या और जबरन वसूली के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके गैंग में 1000 से भी ज़्यादा शूटर्स हैं। 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर गांव में पैदा होने वाले लॉरेंस के पिताजी हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे, लेकिन लॉरेंस के पैदा होने के 4 साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और किसानी करने लगे थे। लॉरेंस एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा जवान है। उसने पंजाब विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की है, लेकिन एलएलबी करते वक्त उसकी मुलाकात यूनिवर्सिटी में ही गोल्डी बराड़ से हुई, जो कि एक गैंगस्टर था। लॉरेंस बिश्नोई तो ऐसा कभी नहीं था, लेकिन बुरी संगत में पड़ के वो छोटी मोटी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगा। 2010 और 2012 के बीच हत्या के प्रयास, अतिक्रमण और डकैती के मामले उसके खिलाफ दर्ज हुए। मुख्तसर में उसने कॉलेज के चुनाव के विजेता उम्मीदवार और लुधियाना नगर निगम चुनाव में एक प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी और यहीं से उसका सफ़र एक हत्यारे गैंगस्टर के रूप में शुरू हुआ। 2021 में उसे ममोका के तहत दर्ज एक केस में तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। सिंधु मूसेवाला एक पंजाब के गायक की 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या करवा दी। अभी हाल ही में सलमान के घर पर गोली चलवाने की भी जिम्मेदारी उसने अपने सर पर लिया है। 21 सितंबर 2023 को उसने खालिस्तानी अलगाववादी सुखदल सिंह गिल उर्फ सूखा दुनके की हत्या की जिम्मेदारी ली और 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोलियों से भुनवा दिया। जेल के अंदर रहते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई ने क्राइम की दुनिया में इन हत्याओं और वसूली से अपनी धमक बरकरार रखी है। पंजाब के एक सीधे साधे किसान का बेटा अपराध की दुनिया का एक खूंखार जानवर बन गया है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम मर्डर और एक्सटॉर्शन के मामले में बराबर सुर्खियों में आता रहा है, जबकि वो 2014 से ही बराबर जेल के अंदर रहा है। 32 वर्ष के इस लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में तहलका मचा रखा है। लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई समुदाय से है। बिश्नोई समुदाय काले हिरन को पूजनीय मानते हैं। लॉरेंस ने 2018 में सलमान खान को ठिकाने लगाने के लिए अपने करीबी सहयोगी संपत नेहरा को जिम्मेदारी सौंपी और कुछ गुर्गों से बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर गोलियां भी चलवाईं। अभी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने एक और बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश एक में जिम के बाहर होटल और जिम के मालिक व फाइनेंसर नादिर शाह की गोलियों की बौछार कर हत्या कर दी। नादिर शाह के पार्टनर कुणाल छाबड़ा से लॉरेंस गैंग ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। नादिर शाह के मना करने पर छाबड़ा ने रंगदारी देने से मना कर दिया था। नादिर शाह मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला था। वो गुंडा तो था ही, पुलिस में भी उसकी अच्छी पहुंच थी। नादिर शाह ने लॉरेंस से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बात बन नहीं पाई। उल्टा लॉरेंस ने रंगदारी की रकम को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया। रंगदारी न मिलने पर लॉरेंस ने नादिर शाह को रास्ते का कांटा समझ उसे खत्म करने की योजना बनाई। लॉरेंस ने कनाडा में बैठे अपने भाई अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा से संपर्क किया, जिन्होंने अमेरिका में बैठे रणदीप और उत्तर पूर्वी दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा को कॉन्फिडेंस में लिया और उनके शूटरों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया। हाशिम बाबा के शूटर्स नितलेश तिवारी, विशाल वर्मा और आकाश यादव आजमगढ़ के रहने वाले हैं। चौथा आरोपी नवीन सोनीपत का रहने वाला है। वहीं 5वां अपराधी साजिद दिल्ली का ही रहने वाला है।
इस घटना को अंजाम देने के लिए रणदीप ने हथियारों का इंतजाम किया और बृहस्पतिवार की रात को जैसे ही नादिर शाह अपने जिम से बाहर आया, शूटरों ने गोलियां बरसाकर नादिर शाह को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। नादिर शाह भी एक गैंगस्टर था। उसके खिलाफ 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनकी सुनवाई के लिए वो दुबई से दिल्ली आया करता था। दिल्ली का कारोबारी कुणाल छाबड़ा उसका पार्टनर था। देश भर में अवैध चलने वाले कॉल सेंटर्स का कुणाल मालिक है। 5 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने पर नादिर शाह ने रंगदारी देने से मना कर दिया था, जिसका अंजाम नादिर शाह ने भुगता। उसकी हत्या ने पूरे दिल्ली में सनसनी फैला दी है और पूरे अंडरवर्ल्ड में खलबली मचा दी है। इस मामले में अब तक 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कुछ पुलिसकर्मी भी जांच के दायरे में शामिल हैं। कहा जाता है कि जब नादिर शाह पर हमला हुआ, उस समय उसके जिम में कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। घटना के बाद वही पुलिसकर्मी नादिर शाह को हॉस्पिटल लेकर गए थे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।